ब्राह्मण अध्याय देखने वाले सभी व्यूअर्स को नमस्कार। संस्कृति या विज्ञान क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मेरे 7 साल के बेटे ने मुझसे ये सवाल पूछा कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारा सनातन धर्म या साइंस और टेक्नोलॉजी। तो मैंने उससे कुछ डिस्कशन किया, मैं उसके पार्ट्स को यहाँ पे रख रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज हमारा जो विश्व है, जो कितना ग्लोबल वर्ल्ड कनेक्टेड है आपस में और कितना ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे छोटे टूल्स जो कई हमने डिकेड्स में गैदर किए हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में जो इनोवेशंस हुए हैं, वो आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक हमारा धर्म है जो हम जिससे हम जुड़े हुए हैं लगातार, और हम ये बहुत प्राउडली कह सकते हैं कि हम एक सर्वाइविंग सिविलाइजेशन का पार्ट हैं जो कंटिन्यू है अभी भी। तो जो ये सवाल है ये उठना बहुत ही लाजमी है कि क्या इम्पोर्टेंट है, कल्चर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए साइंस इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इसको एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सिर्फ हमारे पास साइंस हो तो क्या होगा। अगर हमारे पास सिर्फ साइंस हो, व्हाट साइंस गिव अस, हम इसको एक ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश करते हैं। तो हमें साइंस बताती है कि हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, हाउ अर्थ रोटेट अराउंड द सन, और हमको डिजीज़ कैसे होती हैं, दवाइयाँ काम कैसे करती हैं, बिजली, इंटरनेट, स्पेस ट्रैवल, एरोप्लेन, फाइटर जेट्स। तो हम चारों तरफ से इन सारी टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। और ऑन द अदर हैंड अगर हम बोलें केवल सनातन धर्म, अगर हम कहें व्हाट कल्चर गिव अस, केवल हम उसकी बात करते हैं कि हमें हमारा कल्चर क्या देता है, तो हमारा कल्चर का जो एड्रेसिंग क्वेश्चन है वो एकदम डिफरेंट है। सनातन धर्म का मुख्य जो प्रश्न है वो पूछता है कि मनुष्य इन साधनों का, जो भी साधन आपके आसपास हैं, भीतर बाहर, वो उसका हम उपयोग किसके लिए करें, किस तरह से करें, और हमारा जो दृष्टिकोण है क्या होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है, सही और गलत का निर्णय कैसे करें, हम अपने इमोशंस पे, क्रोध पे, लोभ पे, अहंकार पे नियंत्रण कैसे रखें, हमको सुख और शांति कहाँ मिलेगी, इन क्वेश्चंस को एड्रेस करता है। जो कि बाकी भी कई ऐसे आइडियोलॉजीज हैं जो करती हैं, बट लाइक मैंने कहा कि ये सर्वाइविंग सिविलाइजेशन है, और जैसे नाम ब्राह्मण अध्याय है तो मैं हमारे सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा हूँ। नाउ क्वेश्चन अराइज, इफ़ वी ओनली हैव साइंस, तब क्या होगा? अगर हम सिर्फ साइंस है हमारे पास और हमारे पास हमारी धार्मिक वैल्यू संस्कृति नहीं है, तो कई लोग हैं जो अपने आप को साइंटिस्टोलॉजिस्ट कहते हैं और वो नहीं मानते किसी भी तरह की रिलीजियस आइडियोलॉजी में। तो अगर हम ऐसी कल्पना करें कि हमारे पास सारी की सारी एडवांस टेक्निक्स हैं लेकिन हमारे पास नैतिकता नहीं है, यानी कि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है, तो हम जो यूज़ है उन टेक्नोलॉजीज़ का युद्ध के लिए, शोषण के लिए, या हम एक विनाश के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी है, हम उससे एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, अपने घरों को, अपने बिजनेसेस को पावर भी कर सकते हैं, और हम न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो हमें साइंस ये नहीं बताती कि हमें ये उपयोग उचित है कि नहीं है। जैसे हमने गन्स बनाई, जैसे हमने सॉर्ड्स बनाई, तो ये उन टेक्नोलॉजीज़ की गलती नहीं है, लेकिन यूज़ करने वाले की गलती है कि हम उसको यूज़ कैसे करते हैं। हम एक चाकू से वेजिटेबल काट के खाना बना सकते हैं, और हम उस चाकू का किसी पे असॉल्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो ये डिसीजन मेकिंग है, ये जो मूल्य हैं, ये संस्कृति से ही आते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि हमारे पास केवल हमारा कल्चर हो लेकिन साइंस टेक्नोलॉजी नहीं हो, जैसे कि हम पिछले कई हज़ार सालों से हम कंटिन्यू हैं, तो ये टेक्नोलॉजीज पहले नहीं थी हमारे पास। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास सारे अच्छे मूल्य हैं, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, हम लोग बहुत फोकस करके काम करते हैं, हम लोग भीतर बाहर से शुद्ध रहते हैं, और हम अपने इमोशन पे कंट्रोल रखते हैं, लेकिन अगर हमारे पास रीसेंट डेवलपमेंट नहीं है, जैसे कि मेडिसिन में है, जैसे कि एग्रीकल्चर में है, इंजीनियरिंग में है, एक साइंटिफिक हमारे पास टेम्पर नहीं है, तो हम कई तरह की समस्याओं से घिर जाएंगे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, हमारा डिजीज़ का हम ट्रीटमेंट ठीक से नहीं कर पाएंगे, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हमारी काफ़ी नीचे चली जाएगी। तो इसलिए ये कहना सही है कि हमारे केवल संस्कृति भी पर्याप्त नहीं है। अब बात करते हैं सनातन दृष्टिकोण क्या है, व्हाट इज़ द धार्मिक ओवरव्यू ऑन साइंस। तो सनातन परंपरा में ज्ञान को कभी सीमित नहीं माना गया। ऋषियों ने प्रकृति का अध्ययन भी किया और आत्मा का भी अध्ययन किया। उन्होंने बाहरी जगत और आंतरिक जगत दोनों को समझने का प्रयास किया। इस दृष्टि से विज्ञान और अध्यात्म विरोधी नहीं है, वे एक ही सत्य के दो अलग दिशाओं से देखने के प्रयास हैं। जैसे भागवत गीता का ये श्लोक बहुत अच्छा है, विशेष रूप से ब्राह्मणों के लिए। शमो दमस्तपस शौचम शांति राजीव मेवच ज्ञानम विज्ञानम आसक्ति ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो यहाँ पे जो ज्ञान है वो नॉलेज है, और विज्ञान का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो हम इसको साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी देख सकते हैं कि
हमारा जो धर्म है और जो हमारे धर्मशास्त्र हैं दोनों ही प्रमोट करते हैं एक साइंटिफिक टेम्पर को। बहुत प्रोपेगेंडा होता है, ऑन द अदर हैंड दिखाया जाता है कि ये रिग्रेसिव है। नहीं, हम रिग्रेसिव नहीं हैं, हम एक पार्ट हैं कंटिन्यू एक सर्वाइविंग सिविलाइजेशन का, विच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। हम अगर अपनी जड़ों को काट देंगे तो पेड़ सर्वाइव नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड अगर बाहर से हमको वर्षा नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, तो भी पेड़ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये बाहर से आने वाली नई नई डेवलपमेंट्स हैं, ये हमारे लिए साइंस टेक्नोलॉजी काम करती हैं। और हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारे एंसेस्ट्रल प्राइड है, जो हमारी रिचुअल्स हैं, जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं, योगा है, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, उपनिषद, वेद, पुराण, ये सब हमारी जड़ों की तरह हैं। और अगर अब हम मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ कि मान लीजिए कि एक आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार है, तो जो कार की जो टेक्नोलॉजी है वो आपको ऑफकोर्स साइंस से सारी की सारी, इसका इंजन हो गया, उसके जितने फीचर्स हो गए, सेफ्टी फीचर्स हो गए, उसकी एफिशिएंसी जो है, वो सब कुछ जो है वो साइंस से मिला है आपको। लेकिन जो जो ड्राइवर है, उसका संयम, उसकी दिशा, उसकी बुद्धि, ये आपको आपकी वैल्यूज़ से आती है। तो हमारे यहाँ जो धर्म का, जो बच्चे को, किसी भी बच्चे को समझाना हो, तो धर्म का आसान, बहुत ही आसान ट्रांसलेशन है कर्तव्य कर्म, रिस्पॉन्सिबल एक्शन। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका जो जो धर्म है वो है रिस्पॉन्सिबल एक्शन। किस तरह से आपको रिस्पॉन्सिबल एक्शन करना है, चाहे आप ड्राइवर हो, चाहे आप एक बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे आप पिता हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, तो आपका कर्तव्य कर्म, आपका रिस्पॉन्सिबल एक्शन। तो यानी कि इस कार के एग्जाम्पल में यदि कार हो लेकिन दिशा ना हो तो दुर्घटना हो सकती है। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कार की एनालॉजी में ही, कि आपका जो फ्रंट का विंडो है, विंडशील्ड, वो है साइंस टेक्नोलॉजी। आपको उसको परस्यू करना है, जैसा हमारा धर्म भी हमको सिखाता है कि हमको नॉलेज जनरेट करनी है, उस नॉलेज की एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिबली कैसे है उसको देखना है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रियर व्यू मिरर भी है। ये हमारे धर्मशास्त्र हैं, ये हमारी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं वो है, ये हमारा जो एंसेस्ट्रल प्राइड है वो है, ताकि हम पीछे देख सकें। देखना बहुत ज़रूरी है पीछे, क्योंकि अगर पीछे नहीं देखेंगे तो एक्सीडेंट होने का चांसेस जो कई फोल्ड बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रश्न ही नहीं होना चाहिए कि विज्ञान बड़ा है सनातन धर्म। सही प्रश्न है, क्या विज्ञान और सनातन धर्म मिलकर मानवता का कल्याण कर सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल उठता है। और अगर हम ये कहें कि सनातन धर्म हमें उस शक्ति का सदुपयोग करना सिखाता है जो हमें विज्ञान देता है, तो ये गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। विज्ञान के बिना प्रगति अधूरी है और संस्कृति के बिना प्रगति खतरनाक। मानवता का भविष्य दोनों एक संतुलन में है। समत्वम योग उच्यते। एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय सिया राम।